Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक मसीही जन को और गैर मसीही जन को, हर एक पास्टर प्रीचर बिलीवर को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने लूका चैप्टर 17 वर्स 1 till 4 लिया है, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें कह रहा है ठोकर का कारण बनना। उसके ऊपर हम परमेश्वर की ओर से पवित्र कलाम जो हमें मिला है उसको हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम डिटेल में विचार करेंगे। आइए हम कलाम पढ़ने से पहले प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। वो बेशकीमती प्यार प्रभु जी जो आपने इस पूरे संसार से किया है प्रभु जी, आपका शुक्र गुजार करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आपने हमें इस योग्य किया है कि आज का दिन देख पाए हैं प्रभु जी। अच्छी सेहत के साथ प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें चुन लिया है प्रभु जी कि आपके पवित्र कलाम को प्रभु जी आपके प्रभु जी खोई हुई भेड़ों तक भी पहुंचा सकें, और जो प्रभु जी मसीहत में पैदा हुए हैं प्रभु जी और परमेश्वर के कलाम से अनजान है प्रभु जी, उन तक भी प्रभु जी अलग अलग आपने लोगों को चुना है प्रभु जी कि वे वीडियो के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, चर्च में प्रीचिंग के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। हर वो जन प्रभु जी जो आपका चुना हुआ है प्रभु जी और जो खोई हुई भेड़ें हैं प्रभु जी, हर वो जन जो चुना हुआ है वो खोई हुई भेड़ों को खोजने योग्य हो सके, और प्रभु जी जब क़यामत का दिन आए प्रभु जी हर एक घुटना प्रभु जी आपके सामने टिके, और प्रभु जी हर एक ज़ुबान अंगीकार करे कि मात्र यीशु मसीह ही एक जिंदा परमेश्वर है, आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। आज का पवित्र कलाम प्रभु जी जो आपने हमें दिया है, इस योग्य कीजिएगा कि समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा हमारे में वास करे, और प्रभु जी आपकी मर्ज़ी के द्वारा इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए और वचन को प्रभु जी अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बता रहा है लूका चैप्टर 17 वर्स 1 till 4। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि संसारिक जीवन में जो भी इस वर्ल्डली लाइफ में जन है उसे ठोकर ना लगे, क्योंकि ठोकर लगना निश्चित है, निश्चय है कि ठोकर लगेगी ही लगेगी। क्योंकि परमेश्वर जानता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी ना किसी कारण की वजह से हर एक मनुष्य को ठोकर लगेगी, चाहे वो उसका लालच है, चाहे वो उसका किसी भी तरह का काम है या संसारिक जीवन है। रीज़न बीइंग क्योंकि हम एक समय आता है अपने खास जिसको हम समझते हैं उनको हम इतना खास और इतना हम उन पे विश्वास कर लेते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि कब कौन
हमें ठोकर खिला सकता है, किसके कारण हमारे पे समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। कितनी बड़ी सज़ा परमेश्वर इस कलाम में उस जन के लिए बोल रहे हैं जिसकी वजह से ठोकर लगती है। कौन है वो? आपसे अगला या उससे अगले से अगला, जिसकी वजह से वो ठोकर का कारण प्लान हुआ है और वो मल्टीपल लोगों के बाद आप तक पहुंचता है। हाय उस जन पे, क्योंकि जो आपसे अगला जन है हो सकता वो भी लालच में फंस गया, और जो उससे अगला जन है वो लालच में फंसा, उसने आगे लालच दिखाया, फिर उसने आपको लालच दिखाया, जिसकी वजह से आपको ठोकर लगी। सॉरी, ठोकर लगने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हम वर्ल्डली लाइफ में ग्रीड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, जिसके कारण जब हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है तो हम उस पर्सन की बातों में आ जाते हैं और हम ठोकर खा जाते हैं उस जन की वजह से। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि आपको समझ और बुद्धि का सहारा लेना है। आपको परमेश्वर ने चुनने की शक्ति दी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको समझ आता है। अगर आपको किसी भी जगह आपको डाउट होता है, किसी भी सिचुएशन में आप डिसीज़न नहीं ले पाते या समझ नहीं पाते, तो आपको आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा मांगना है कि प्रभु हमें सही निर्णय लेने की आशीष दे, ताकि आप जब परमेश्वर के आशीष के द्वारा वो डिसीज़न लेंगे, आपको कोई भी जन ठोकर नहीं लगा पाएगा किसी भी तरह। आगे कलाम कह रहा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर आपका भाई, आपका माता, आपके पिता, कोई भी जन या आपसे भी किसी तरह की गलती होती है जिसके कारणवश आपके भाई बहन, माता पिता और कोई रिश्तेदार और कोई दोस्त नाराज़ होते हैं आपकी उस गलती के कारण, तो आप उनके पास जाएं, उनसे कहें कि मुझसे ये गलती हुई है और मुझे पछतावा हुआ है, मुझे माफ़ कर दें। डेफिनेटली वो आपको माफ़ करेंगे। और अगर किसी और जन से गलती हुई है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है, तो आपको भी उसे माफ़ करना है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष के द्वारा एवरी डे हम ये प्रेयर करते हैं कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर। क्या कहते हैं आप? हमारे कसूरों को मुआफ़ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। जब आप परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं ना अपने गुनाहों की या गलतियों की, जो भी आपसे हुए हैं, तब आप ये बोलते हैं कि हमारे कसूरों को माफ़ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। उसी तरह परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर, क्योंकि आप भी दिन भर में आपको नहीं पता कि आप कितनी गलतियां करते हैं, कितने आपसे गुनाह होते हैं, कितना आप झूठ बोल जाते हैं किसी भी कारणवश। हर जन झूठ बोलता है, क्यों बोलता है वो उसे पता है। और जब आप दिन भर में इतनी गलतियां करते हैं
जब आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हो और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करे, उसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने भाई को, बहन को, माता पिता को, दोस्त को, जिससे भी गलती हुई है, जिससे आपको ठेस पहुंची है, और अगर वो आपसे माफ़ी मांगता है तो आप उसे क्षमा करें, ताकि आपके भी गुनाह क्षमा किए जाएं। क्योंकि हम कहते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ कर पिता, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। जब तक आप अपने कसूरवारों को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर पिता आपके गुनाहों को भी माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आपने जिस भी जन से गलती हुई है, और अगर वो आपके पास आके कहता है कि मुझसे गलती हुई है, तो आप उसकी गलती को क्षमा कीजिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप दूसरे जन के पास जाएं, उनसे कहें कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए। परमेश्वर की आशीष के द्वारा डेफिनेटली वो आपको क्षमा करेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। यह आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, बाय योर ग्रेस योर मर्सी योर विल फादर लॉर्ड, आपने अपने पवित्र कलाम में जगह जगह बार बार हमें बताया है कि जो भी गुनाह करता है और जिससे आपको ठोस लगती है, ठेस लगती है, तो आप अगर वो जन हमारे पास आके या किसी के पास जाके भी अपनी गलती को मानता है और क्षमा मांगता है, तो उसको क्षमा किया जाए। तो प्रभु जी, आज का पवित्र कलाम भी आपने हमें उसी विषय में दिया है, और जो भी भाई बहन, बड़ा बुजुर्ग इस वचन को सुने इस वीडियो के माध्यम से, प्रभु जी, अगर उनसे कोई गलती हुई है या किसी और जन से गलती हुई है और उन्हें पता है कि उससे ये गलती हुई है और वो अभी तक उनसे पछतावा नहीं कर पाया है, तो वे भी उससे जाके कह सकें कि मुझे पता है तुझसे गलती हुई है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, और मैं तेरी गलती को माफ़ करता हूँ, तो इस गलती को मत छिपा। और प्रभु जी, वो उस गलती को, जब उसकी गलती को माफ़ करे तो उनका प्यार आपस में और बढ़े, और प्रभु जी वह दोनों जन बहुतायत से आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मिला है, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा मिला है। Bless each and every single believer, pastor, preacher. Bless every single person जिसका विश्वास जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी में है, और हर वो जन जो प्रभु जी वचन से अनजान है, उन तक वचन पहुँचे, ताकि वो भी प्रभु जी स्वर्ग में प्रवेश करने योग्य हो सकें। Bless the Prime Minister of India, bless the President of India, bless each and every single state's Chief Minister of India and other person who have authority over other person. उन्हें सही समय पे सही निर्णय लेने की आशीष दीजिएगा। In the name of Jesus Christ, bless my family member, me, and make us able to increase our faith in the name of Jesus Christ. Amen and amen. O my Jesus, save us from our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise the Lord.